माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, मेरे चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट से आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बताने वाली हूँ अमेरिका से भेजी हुई ऐसी इमदाद के बारे में जिसको पहली बार पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान है कि बार बार कहता है कि हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए, इसे वापस बुलाओ, लेकिन अमेरिका है वो कहता है कि आप हमसे प्लीज ले लीजिए। ये मामला क्या है? जी हाँ, मामला वही है जो कि एक खातून इश्क में गिरफ्तार होकर एक लड़के निदाल मेमन के पीछे जनाब यहाँ पहुंच चुकी है पाकिस्तान में, और उसने मजीद जो है इतना हंगामा बर्पा कर दिया है और उसकी डिमांड्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और इन्हीं डिमांड से तंग होकर कभी वो खातून गाड़ी में गायब हो जाती हैं, कभी वो खातून रिक्शे में गायब हो जाती हैं, कभी रात भर सिक्योरिटी एहलकार उसके साथ बैठे रहते हैं, तो कभी अपने बेबाक अंदाज में सिगरेट पीते। ये खातून आखिर कौन है? जी हाँ, इनका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी निकलवा लिया गया है और आपको बताऊंगी इस खातून के हवाले से इस वक्त ऐसे ऐसे इंकशाफात और ऐसी नई मालूमात सामने आ रही हैं जिनसे यकीनन अभी तक आप लोग बेखबर होंगे। अभी तक आप लोगों को सिर्फ यही मालूम होगा कि एक खातून एक लड़के के इश्क में पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन असल में मामला क्या है, कहानी क्या है। और अब वो खातून ये भी दावा कर रही हैं कि वो पाकिस्तानी ही है और उनकी फैमिली भी पाकिस्तान से ही है। कोई कहता है अमरीकी है, कोई कहता है पाकिस्तानी है। भाई ये खातून क्या है, कौन है, कहां से आई, सारी हिस्ट्री के बारे में आपको बताने से पहले, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें कि अगर माजी की बात करें तो सुना था 7 समंदर पार मोहब्बत होती है, मोहब्बत में गिरफ्तार आशिक कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि लोग तो मोहब्बत के पीछे बॉर्डर ही क्रॉस कर गए। अभी कुछ दिन पहले जनाब बात है कि एक लड़की, मरियम नामी लड़की जो थी, उसके इश्क में बादल नामी लड़का हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच गया और अपनी शख्सियत, अपनी शनाख्त बदलकर वो एक फार्म हाउस पर रहना शुरू कर दिया, वहां पर काम करता रहा। फिर वो पकड़ा कैसे गया कि ना तो वो गोश्त खाता था, ना वो दूध पीता था, और अहले इलाका जो है उनको शक गुजरा। बिल आखिर पता चला कि ये शख्स जो है ये भारत से है, ये पाकिस्तानी नहीं है। फिर पुलिस ने उसके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की और अभी उसके केस जो है वो चल रहा है। और वो खातून जिसने उसको बुलाया था उसने भी एज यूजुअल इनकार कर दिया था शादी करने से। तो मतलब ये तो एक इस्लाम देखा जाए तो किसी को भी धोखे से बुलाना या धोखा देना जो है, क्या ये चीज़ें हमारे इस्लाम में इजाज़त देती हैं या जायज़ हैं? चलिए बात कर लेते हैं। अगर बात करें इस अमरीकी खातून की जिनका नाम है ओनिंजा एंड्रयू, और ये पहुंची हैं अमेरिका से सोशल मीडिया पर हुई मोहब्बत में जनाब निढाल होकर एक लड़के निदाल के पीछे पहुंच गई कराची के इलाके गार्डन टाउन में। गार्डन टाउन के इलाके में आपको पता है ज्यादातर फ्लैट सिस्टम होता है, फ्लैट्स में लोग रहते हैं। तो जनाब 11 अक्टूबर को ये खातून अपने 2 बच्चे छोड़कर, अपने शोहर को तलाक देकर इस निदाल नामी शख्स के पीछे पहुंच गई थी पाकिस्तान, और यहाँ पर रहती रही डिफरेंट, कभी गेस्ट हाउस में रहती रही, कभी कहीं, और बिल आखिर उस लड़के से मुलाकातें भी करती रही, फैमिली को भी मिलवाते रहे, ये आपस में सब कुछ मिलता है। लेकिन हुआ क्या कि जब फैमिली ने इस खातून को देखा तो फैमिली जो है वो हैरान हो गई, क्योंकि उनके बेटे की उम्र जो थी, निधाल की जो उम्र थी वो सिर्फ 19 साल थी, और खातून जो थी उम्र में उसकी अम्मा की उम्र की थी। अब आपको पता है कि अक्सर लड़कियां जो है, खवातीन जो अपनी एज कम बताती हैं होती बड़ी हैं। अब ये खातून अपने आप को 33 साल कहती हैं, लेकिन ये 33 साल की नहीं है। इसी चीज पर देखकर फैमिली जो है वो नाराज हुई कि आखिर इतनी बड़ी आंटी और 19 साल के लड़के की शादी कैसे करवा दी जाए। बिल आखिर फैमिली ने इनकार कर दिया और लड़के ने मौका पाते ही अपनी फैमिली ली और वो फरार हो गया। अब इस खातून ने पूरे पाकिस्तान को मुसीबत डालकर रखी हुई है। पहले इस खातून ने क्या किया? जी हाँ, ये कुछ दिन तक एयरपोर्ट पर पड़ी रही, पैसे जमा पूंजी जो लेकर आई थी वो तमाम तर इसने खा ली, पी ली या जो भी किया। उसके बाद जनाब ज़ाहिर है एक औरत यहाँ पर आकर सरवाइव कर रही थी अकेले। फिर जितना पैसा था, जाहिर बात है उस लड़के ने देखा होगा कि जब तक इनके पास पैसे हैं वो इसको खाता रहा। जब इसके पास कुछ नहीं बचा और ये सड़कों पर आ गई तो वो इसको छोड़कर भाग गया। कुछ दिन तो ये खातून एयरपोर्ट पर पड़ी रही। फिर जनाब वाक़े का नोटिस लिया गया और पुलिस की जानिब से एक्शन लेकर बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपने गवर्नमेंट ने खर्चे पर इनकी टिकट भी करवाई और इनको कहा कि जी वापस भिजवाते हैं। इस खातून ने एयरपोर्ट पर भी हंगामा किया और हंगामा करने के बाद ये खातून वापस आ गई, और वापस आने के बाद इसने क्या डिमांड की कि मुझे हर पर वीक जो है $3000 दिए जाएं। साथ में उन्होंने जनाब क्या क्या डिमांड्स की है उसकी एक लंबी फहरिस्त है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और मजीद आपको ये बताऊंगी कि इन खातून ने वापस जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब इनका नाम ओनिंजा अहमद है, इनकी फैमिली पाकिस्तान से ही है और ये खुद भी पाकिस्तानी थी, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है इसलिए इनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है।
जनाब उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट भी की है और ये भी कहा है कि वो अपनी पाकिस्तानी में जो फैमिली मौजूद है उसको लेकर दुबई शिफ्ट होना चाहती हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ इनके बारे में अहम मालूमात दूंगी जो कि उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है। तो जी हाँ, मैं आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से तफसीलात बताती हूँ। जी, तो एक निजी चैनल जो है उसको इंटरव्यू देते हुए पूछे गए सवालात का जवाब जो है वो कुछ इस तरीके से दिया है। ओनिंजा कहती हैं कि मैं अमरीकी खातून से खसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो उनसे सवालात पूछे गए हैं, मेरा नाम ओनिंजा अहमद है, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान में ही मेरी पैदाइश हुई है और मेरी फैमिली भी पाकिस्तान से ही है। अमेरिका में बाद में जाकर बसी हूँ। मुझे $20,000 फंड के तौर पर चाहिए। जी हाँ, $20,000 फंड के तौर पर चाहिए। भाई हम तो खुद अमेरिका से ले रहे हैं, आपको कहाँ से दें? जबकि यहाँ रहने के लिए हफ्तावार 5 से $10,000 चाहिए। ओ माय गॉड! हुकूमत पाकिस्तान से एक घर का मुतालबा करती है जी, उन्हें घर भी चाहिए। वाह क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि अमारत में दुरुस्त तरीके से बिजली भी आए क्योंकि यहाँ पर बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, बार बार बिजली चली जाती है। मुझे ऐसा घर चाहिए। अब ये वाला पॉइंट जो है ये आपके होश उड़ाने वाला है। जी हाँ, मुझे ऐसा घर चाहिए जिसके बैकयार्ड पर एक स्विमिंग पूल भी हो जहाँ पर ये काली मैना जो है ये आपको स्विमिंग करती दिखाई दे। उसके साथ ही जनाब वो कहती हैं कि इन तमाम सहूलियात और मेरे इन तमाम मुतालबात को जल्द अज जल्द माना जाए। मुतालबात के बारे में अगर आप मेरा ये मकसद पूरा करेंगे तो फिर मैं वापस जाने के बारे में सोचूंगी। अमेरिकी खातून ने कहा है कि अमेरिका में मौजूद मेरा बिजनेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है, इसलिए वापस नहीं जाना चाहती। मेरा न्यूयॉर्क में कपड़ों का बिजनेस था, मैंने अपने कपड़ों का बिजनेस दुबई मुंतकिल कर लिया था। मैं अपनी फैमिली के हमरा अब दुबई ही जाना चाहूंगी। मतलब जो वहां पे बिजनेस था वो लॉस हो गया, अब दुबई में भी इनका बिजनेस है, ये अपनी फैमिली को लेकर वहां जाना चाहती हैं। और इंडिया एंड्रयू ने मजीद सवालात के जवाब देते हुए कहा है कि इस वक्त मेरे पास 12 से $13,000 की रकम है। हो ही नहीं सकता है, अगर होती तो वो लड़का अब तक खा चुका होता, इतनी जल्दी फरार ना होता। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मेरे साथ $36,000 का फ्रॉड हुआ है। अब देखिए कि ये खातून जो है वो किस तरह पाकिस्तान पे वन बाय वन इल्जामात लगाती जा रही हैं। भाई अमेरिका की आदत हो चुकी है कि वो जो भी आता है यहाँ पर आकर बस पाकिस्तानियों पर इल्जाम धर देता है। जनाब इन्होंने यहाँ पर जो मनी एक्सचेंज वाले हैं उन पर इल्जाम लगाया है कि मेरे साथ धोखा हो चुका है। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर $36,000 का फ्रॉड हुआ है, ये रकम भी मुझे वापस चाहिए, मैं अमेरिका वापस नहीं जाना चाहती। और अमेरिकी खतून का कहना है कि मेरी फैमिली भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। और इन ओनिंजा जो है एंड्रयू जो है अहमद निदाल से पूछे गए सवाल पर कहने लगी कि वो मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ है, अगर मुझे $20,000 दिए जाएं तो इसके बाद मैं सोचूंगी और मैं चाहती हूँ हुकूमत मेरे मुतालबात जो है वो पूरे करे। इस वक्त खातून जो है उनको छिपा ऑफिस जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो जनाब अब आपको बताते हैं कि अमेरिका से आई खातून जिसने डेरे डाल रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको एक बड़ी अहम इंकशाफ और एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जी हाँ, उनका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी निकलवा लिया गया है। जाहिर सी बात है जब एक खातून यहाँ पर आकर इतना हंगामा कर रही हैं, दो खवातीन जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन पर मुसलसल उनके साथ इस चीज़ पर निगरानी कर रही हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, वरना अमेरिका की जानिब से जनाब हंगामा किया जाएगा। और फिर वो अपने शहरियों को इतना तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि जितना ये हंगामा करके आई हैं एयरपोर्ट के ऊपर, यकीन कीजिए कोई पाकिस्तानी होता तो अब तक जेल में होता। लेकिन इस खातून के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि जाहिर सी बात है वो जिस मुल्क की शहरी हैं उसके पीछे वही बहुत भारी भरकम हाथ है उनके पीछे। आपको बताऊंगी कि इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है वो मौजूद हो गया है, मिल गया है। खातून का मग शॉट भी मौजूद है, यानी वो तस्वीर जो कि गिरफ्तारी के बाद ली जाती है वो सामने आ गई है। ये तस्वीर से तस्दीक होती है कि ये रिकॉर्ड इसी खातून का है जो कराची में मौजूद हैं और पाकिस्तानी नौजवान से मिलने के लिए हंगामा बर्पा कर रही हैं। साथ आप लोग ये तस्वीर जो देख रहे हैं जिसमें ये वाइट शर्ट पहने हुए हैं, ये तस्वीर जो है इनका वो स्क्रीनशॉट, इनकी वो तस्वीर ली गई है जो कि कोई कार्रवाई करने के बाद आप मुजरिमाना कार्रवाई करने के बाद उनका जो लिया जाता है। खातून पर वार्निंग के बावजूद किसी दूसरे शख्स के घर में ज़बरदस्ती घुसने का ऐलान था, यानी कि इन्होंने पहले भी कोई ऐसी कार्रवाई की है कि किसी के घर में घुसी है। उनिंजा का ये रिकॉर्ड अमेरिका में गिरफ्तारियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड रखने वाली एक गैर सरकारी वेबसाइट मगशॉट जोन पर मौजूद है। ये सरकारी रिकॉर्ड हरगिज नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, वहां की एक वेबसाइट है उसने किया हुआ है। और ये इस रिकॉर्ड से ये साबित नहीं होता कि गिरफ्तार होने वाला शख्स वाकई ही मुजरिम साबित हुआ है। ठीक है, वाज़ेह रहे कि अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाली 33 साला ओनिंजा जो है कराची के रिहायशी 19 साला निदाल मेमन के पीछे पाकिस्तान पहुंच गई हैं और उसकी मुहब्बत में गिरफ्तार होकर अभी तक इस खातून ने यही बात रखी हुई है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। और आपको बताऊं कि इससे पहले भी ये 2 से 3 दफ़ा किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसके बारे में भी ऐसा कर चुकी हैं। अब यहाँ पर जो इस पूरे वाक्य का हम निकालेंगे, मैं कहूँगी कि कुछ भी है
इस लड़के को चाहिए था कि इनसे शादी कर लेता, अमेरिका जाता, अपने आप को सेट करता, भाई पासपोर्ट ले लेता वहां का। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें कि तुमने शादी नहीं करनी थी, तो तुमने एक खातून को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? खातून पाकिस्तानी है या किसी भी मुल्क की है, खातून तो खातून ही है। किसी के साथ भी धोखाधड़ी करना, किसी के साथ भी झूठ बोलना, किसी के खिलाफ किसी को बुलाकर उसको इस तरह से जलील करना जो है कतन दुरुस्त नहीं है। इस लड़के निदाल जो है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको इस चीज़ के लिए पूछगिछ होनी चाहिए। और अगर इस खातून की बात करें तो यौनिंजा जो है ये उन पर धोखाधड़ी का केस जो है, मुकदमा जो है वो कर सकती हैं और उसमें ये इस लड़के निदाल को अच्छा खासा रगड़ा दिलवा सकती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, पर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।